चलिए बेटा, वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज स्फीयर। आज हम स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्फीयर के बारे में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है वो हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। स्फीयर भी एक थ्री डायमेंशनल, देखो सर्कल और स्फीयर में ये फ़र्क है कि सर्कल जो है वो हम प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ ए दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज़ ए टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। स्फीयर जो है उसको हम प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, दिस इज़ ए थ्री डायमेंशनल रेगुलर ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इसको हम प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके थ्री डायमेंशंस होते हैं, सर्कल के दो ही डायमेंशंस होते हैं, ठीक है बेटा। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ऐसा ही होगा कि वॉल्यूम ऑफ विल बी कंटिन्यूइंग विद द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। इसमें हमारा फोर्थ मटेरियल जो आएगा उस फोर्थ वो आएगा हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज़ द स्फीयर। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो हम जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ओके बेटा, लेट अस सपोज दिस इज अ स्फीयर, ठीक, दिस इज लाइक स्फीयर, ठीक है बेटा। आप बॉल मान लो, फुटबॉल मान लो, क्रिकेट बॉल मान लो, दे आर स्फीयर्स, ओके, जो सॉलिड रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली, आपको पता है कि जब हम बात कर रहे हैं रेगुलर सॉलिड्स की, वहाँ पे हमें हमने फार्मूला याद रखनी है। विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी रेगुलर ऑब्जेक्ट, ओके। सपोज क्यूब है तो उसके लिए भी फार्मूला है, क्यूबाइड है उसके लिए भी फार्मूला है। बट यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द सिलेंडर, उसके लिए भी एक फार्मूला थी, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। आज का ये जो टॉपिक होगा दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम फॉर रेगुलर सॉलिड्स। उसमें हमने डिफाइन करना है, कैलकुलेट करना है स्फीयर का वॉल्यूम का, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है सिंपल, इसके लिए फार्मूला है, याद रखो, दैट इज़ 4/3 पाई, यहाँ पे भी आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। 4/3 यहाँ से सर्कल से यहाँ पे जो रेडियस आएगी दैट इज आर, okay. So what is the formula for calculating the volume of a sphere? That is going to be 4/3 pi r cube. What is the value of pi? pi का वैल्यू जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 3.14, ठीक है। और r जो होगा वो गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही डायमेंशन यूज़ होता है, हमारे दो डायमेंशन यूज़ होते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसमें हमारा रेडियस भी आता था, हाइट भी आती थी। अब यहाँ पे स्फीयर में हमारा रेडियस ही इन्वॉल्व होता है, ओनली रेडियस इज गेटिंग इन्वॉल्व इन द फॉर्मूला, दैट इज़ द 4/3 पाई आर क्यूब। सो इसी बेस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is whose radius is suppose that is 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हमारा क्वेश्चन है कि जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, विल टेक यूज ऑफ दिस, विल टेक हेल्प ऑफ इन फैक्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला दैट इज 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, I'm repeating 4/3 pi r cube. Here what is the given condition? Here question में here given condition ये है कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है बेटा that is given as 5 centimeter. So we know that what we know that volume of a sphere is equal to 4/3 pi r cube, okay. यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे तो रेडियस का ही वैल्यू पुट करना है, बाकी हमारा सारा आएगा v इक्वल टू 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे भी, एंड आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब, सिलेंडर में आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर क्यूब, पूरा रेडियस का क्यूब आएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस, दैट इज़ 5 का क्यूब आएगा। तो 5 को क्यूब हम कैसे लिखेंगे, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके, 5 इंटू 5 इंटू 5। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू को इवेलुएट करो, 4/3 इंटू 3.14, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हुआ, दैट इज़ 125। इस चीज़ को आप इवेलुएट करोगे, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 125, इसको जब इवेलुएट करोगे यहाँ वहाँ से निकलेगा हमारा वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आएगा 586.33, सपोज दिस इज़ अ वैल्यू that has been obtained from by evaluating like this. It is wrong, मैं आपको सपोजिशन देता हूँ, अभी भी
बोलता हूँ कि ये गलत हो सकता है या गलत है, ठीक है? तो इसका आंसर जो आएगा वो सपोज़ कुछ भी आया, मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी है 586.33 आया, इनफैक्ट नहीं आएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे अच्छे से। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या करोगे, यूनिट्स का बहुत ध्यान करो रखोगे। यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब, एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर मेंशन बहुत ज़रूरी करना है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। सिंपल सी फॉर्मूला, आई एम गोइंग टू रिपीट द कॉन्सेप्ट हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक स्फीयर लाएंगे, सपोज दिस इज ए स्फीयर जिसका रेडियस हम r मान के चलेंगे, तो सिंपली इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, याद रखो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल ली है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो सिंपल हमने इसकी फॉर्मूला पे देखना है कि इसकी फॉर्मूला है क्या, ये आपने याद रखना है। अगर आपने ये याद रखा वाइल कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच वो याद रखो, कोई कोई किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर क्वेश्चन में गिवन था 5 सेंटीमीटर। वी नो दैट व्हाट वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वी का वैल्यू यहाँ पे 4/3, पाई का वैल्यू 3.14, आर क्यूब, यहाँ पे आर जो होगा क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 5, इट मे बी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यू विल ट्राई आउट फॉर 10 and 15 बाई योर सेल्फ, ओके? जब हम रेडियस को 10 सेंटीमीटर रखेंगे, 15 सेंटीमीटर रखेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आर हियर। पहले फिर 10 क्यूब आएगा, फिर उसके बाद जब वो आंसर निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपने करना है, वहाँ पे 15 क्यूब आएगा, 15 इंटू 15 इंटू 15, जहाँ पे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड मेक श्योर कि यू आर नॉट फॉरगेटिंग टू मेंशन यूनिट्स हियर, यूनिट्स का मेंशन करना बहुत ज़रूरी। अब देखो सर, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ, इट मे बी मीटर्स एज वेल, कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी मीटर्स एज वेल। अगर हम यहाँ पे मीटर लेंगे तो यहाँ पे फिर यूनिट में चेंज करना है, यहाँ पे बस मीटर क्यूब मेंशन करना है, ठीक है? सेंटीमीटर होगा तो जो भी आपके क्वेश्चन में डायमेंशंस गिवन होगी। अब देखो क्वेश्चन में अगर ऐसे जैसे कि हमने कल सिलेंडर के बारे में डिस्कस करा था कि अगर सिलेंडर के 2 डायमेंशंस हैं क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो बेटा, अगर सिलेंडर में वो कल के बारे में था, वो अगर सिलेंडर में आर जो है दैट इज़ सपोज वो हमारा है 5 सेंटीमीटर, ओके? आर जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा? एंड जो हमारी हाइट जो होगी, सपोज हाइट जो है, हाइट हमने एज्यूम की है कि वो है सपोज 0.5 मीटर्स, याद रखो हाइट जो है वो मीटर्स में है। अब रेडियस जो है वो किस में है, वो सेंटीमीटर्स में है, याद रखो। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने क्या करना है, इधर वी हैव टू चेंज दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, और वी हैव टू चेंज इनटू मीटर इनटू सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन होगा, अगर यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाइल कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, व्हाट यू शुड वी शुड कीप इन माइंड। यहाँ पे अगर रेडियस है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया हो कि यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 0.5 मीटर्स, याद रखो 0.5 मीटर्स, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, वी हैव टू चेंज दिस। हमने एक ही यूनिट रखना है, चाहे हम सेंटीमीटर रखेंगे, मीटर्स रखें, हमने दोनों जो 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को चेंज करना है हमने मीटर में, तो आगे रेडियस भी मीटर्स में, हाइट भी मीटर्स में है, तो तब जाके हम एवेलुएट कर सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है बेटा? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 0.5 आधा मीटर जो है, आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स कॉन्स्टिट्यूट 1 मीटर, यस बेटा 100 सेंटीमीटर्स, ओके? 100 सेंटीमीटर्स कॉन्स्टिट्यूट 1 मीटर। अब आधा ये 0.5 मीटर्स है, 0.5 मीटर मीन्स आधा मीटर है, तो आधा मीटर मतलब अगर हम चेंज करेंगे इसको सेंटीमीटर में तो 50 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा बेटा, 50 सेंटीमीटर्स, याद रखो 50 सेंटीमीटर। और देखो रेडियस की बात करेंगे, अगर हम रेडियस को चेंज करेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे किस में, मीटर्स में, तो हमने डिवाइड करना है इसको 100 के साथ, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आएगा 0.05 मीटर्स, ओके?
तो या इधर यू विल टेक द वैल्यू ऑफ 0.05 meters एज आर, और यू हैव टू फाइंड आउट, यू विल टेक द वैल्यू ऑफ 50 सेंटीमीटर एज एच। आपकी मर्जी है, हमने यूनिट्स को सेम रखना है, हम ये इसको चेंज कर सकते हैं इंटू मीटर्स में, हाइट को सेम रखेंगे, या हाइट को सेम रखेंगे, इसको मीटर्स में चेंज करेंगे, 0.05 मीटर्स आया। या दूसरा ये भी हो सकता है, इसको सेम रखेंगे, सेंटीमीटर को सेम रखेंगे, एंड इसको चेंज कर सकते हैं इनटू सेंटीमीटर्स, वो हमने 50 सेंटीमीटर। फिर हम क्वेश्चन में कैसे यूनिट्स को ये करेंगे अप्लाई। देखो आर जो होगा, डायमेंशंस इनफैक्ट, आर जो होगा, अगर हम आर को 5 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमने एच को 50 सेंटीमीटर रखना है, तो सेम यूनिट्स आ गए। अगर हम एच को 0.5 मीटर सेम रखेंगे, तो सेम रखेंगे एच का वैल्यू, तो वी हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू फिर 0.05 हमने पुट करना है, ठीक है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन गोज ऑन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन। हम विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, विल टॉक अबाउट मोर न्यूमेरिकल्स, वी विल बी सॉल्विंग more एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। ओके, खुदा हाफिज़।